हाय फ्रेंड्स, रिंग राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लौट कर आऊंगा फिर के फ्रेंड्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ठीक है। उससे पहले जान लेते हैं फ्रेंड्स कि लौट कर आऊंगा फिर इसके जो कवि हैं फ्रेंड्स जीवनानंद दास जी हैं। और इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, अगले जन्मों में बंगाल में आने की क्या सिर्फ कवि की इच्छा है? स्पष्ट कीजिए। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जब कवि दोबारा जन्म लेंगे तो क्या वो बंगाल में आने की जो इच्छा प्रकट कर रहे हैं, ये इच्छाएं फ्रेंड्स सिर्फ कवि की है या किसी और लोगों की भी है? तो इस चीज की व्याख्या करना है फ्रेंड्स स्पष्ट करके। तो अगला इसका उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। अगले जन्मों में बंगाल में आने की प्रबल इच्छा कवि को तो है ही, ठीक है, लेकिन इसकी अपेक्षा जो बंगाल प्रेमी हैं, जिन्हें बंगाल की धरती के प्रति फ्रेंड्स आस्था और विश्वास है, कवि उन लोगों का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि बंगाल में दोबारा जन्म लेने की जो इच्छा है फ्रेंड्स, वो कवि तो बता ही रहे हैं कि हमारी बंगाल में दोबारा इच्छा लेने की जन्म लेने की इच्छा है। लेकिन जो लोग बंगाल से प्रेम करते हैं ठीक है फ्रेंड्स, चाहे वो बंगाल के हैं या बंगाल के नहीं है, लेकिन फिर भी वो फ्रेंड्स बंगाल प्रेमी हैं, तो वे लोग भी अगर आस्था में विश्वास रखते हैं तो हो सकता है कि वो भी दोबारा बंगाल में जन्म लेने की इच्छा कर रहे हो, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कविता में आए बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा, कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य के वातावरण में बिंबों की स्थापना सौंदर्यपूर्ण चित्रमयी शैली में किया है, ठीक है फ्रेंड्स। बंगाल की 9 युवतियां जो है फ्रेंड्स, जिसको आप किशोरिया बोल सकते हैं, के रूप में अपने पैरों में घुंघरू बांधने का बिंब उपस्थित किया है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जो बंगाल की किशोर लड़कियां जो है फ्रेंड्स, जब वे पैरों में घुंघरू बांध करके जब वो चलती हैं तो उस चीज का मतलब कि चित्र यहाँ पर कल्पना किए हैं कविता में कवि जी, ठीक है। हवा का झोंका का कल्पना किए हैं, वृक्ष की डाली को झूला के रूप में प्रदर्शित किए हुए हैं फ्रेंड्स। इस कविता को अगर आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। हंस में आकाश में हंसों का झुंड जो होता है फ्रेंड्स, कितना अच्छा लगता है, इस चीज के बारे में बताएं। अनुपम सौंदर्य लाशित करना है। इनके कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि बंगाल में इतनी आकर्षक चीजें हैं फ्रेंड्स जो आपको मोहित कर देगी। आप बंगाल में दोबारा जन्म लेने के इच्छुक हो जाएंगे फ्रेंड्स, वहां के वातावरण को देख करके, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कवि किनके बीच अंधेरा न होने की बात करता है? आशा स्पष्ट करें। उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, संध्या काल जब ब्रह्मांड में अंधेरा का वातावरण उपस्थित होने लगता है फ्रेंड्स, उस समय सारस के झुंड अपने घोंसलों की ओर लौटते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर गया शब्द सारस का झुंड। सारस फ्रेंड्स हंस की तरह एक ऐसा पक्षी है जो देखने में उजला होता है और बहुत ज्यादा आकर्षक और प्रिय पक्षी है फ्रेंड्स। आप लोग उसको एक बार जरूर गूगल पर सर्च करके उसका इमेज देखिएगा। अगर वीडियो देखना चाहते हैं फ्रेंड्स तो यूट्यूब पर भी आप बहुत सारे वीडियो उपलब्ध है जिन्हें आप हंसों को चलते हुए देख सकते हैं। हंस बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, और लौटते हैं तो उनकी सुंदरता मन को मोह लेती है फ्रेंड्स। जब शाम के समय में फ्रेंड्स जब सारस पक्षी अपने झुंड के साथ अपने घोंसलों की ओर लौटते हैं तो उनकी जो एक साथ जो आकृति बनती है फ्रेंड्स, वो जो सुंदरता होती है वो मन को मोह लेती है। यह सुंदरतम दृश्य कवि को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है फ्रेंड्स, कवि को भाता है और इस मनोरम छवि को वह अगले जन्म में भी देखने की इच्छा को व्यक्त करते हैं, ठीक है, देखने की बात कहते हैं। इसमें बताया गया फ्रेंड्स, जैसे आप लोग बहुत सारे अपने गांव में देखे होंगे कौवों का झुंड। शाम के समय क्या होता है फ्रेंड्स, सभी कौवा अपने घोंसले की तरफ आते हैं। तो अगर आपका गांव फ्रेंड्स देहात साइड में पड़ता है जहाँ अधिक मात्रा में बांसवाड़ी पाया जाता है, वहां पर कौवे बहुत ज्यादा होते हैं फ्रेंड्स। इसलिए आप शाम के समय में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर आते हुए कौवों को झुंड को आप देख सकते हैं, ठीक है, जो अपने घोंसले की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कविता की चित्रात्मकता पर प्रकाश डालिए। उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रस्तुत कविता की भाषा शैली में चित्रमयी हो गई है, ठीक है। प्रस्तुत कविता जो है फ्रेंड्स वो भाषा शैली, जो प्रस्तुत कविता की जो भाषा शैली है फ्रेंड्स, ये भी चित्रमयी हो गई है। प्राकृतिक वर्णन में कहीं कहीं अनायास ही चित्रात्मकता का फ्रेंड्स प्रभाव भी है, ठीक है। खेतों में हरे भरे लहलहाते जो धान है, कटहल की छाया है, हवा में चलने से झूमती हुई वृक्षों की जो टहनियां है फ्रेंड्स, या झूले का चित्र रूपरेखा चित्रित जो हुआ है, और आकाश में उड़ते हुए उल्लू फ्रेंड्स
और संध्या काल में लौटते हुए जो सारस पक्षी अभी हम बताए फ्रेंड्स, उसका झुंड हमारे मन को इतना ज़्यादा आकर्षित करता है फ्रेंड्स कि जो लोग बंगाल में होंगे वो इस चीज़ को देखते होंगे और वो हमेशा भगवान से यही इच्छा करते होंगे फ्रेंड्स, यही मांगते होंगे कि हे भगवान हमें इस दृश्य को देखने का बार बार मौका प्राप्त हो और हम पुनः अगर जन्म हो तो हम इसी बंगाल की धरती पर जन्म ले फ्रेंड्स, जिससे हमको ये सारी प्राकृतिक जो क्या बोल सकते हैं प्राकृतिक की जो खूबसूरती है फ्रेंड्स, इसको हम अगले जन्म में भी देख सके। इसलिए फ्रेंड्स इस चीज़ को कविता में कवि ने प्रस्तुत किया है और इससे सभी को बताना चाहते हैं बंगाल की प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है और क्यों? उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, कवि को अपनी मातृभूमि प्रेम में विह्वल होकर चिड़िया, कौवा, हंस, उल्लू, सारस बनकर पुनः बंगाल की धरती पर अवतरित होना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको हम बता दें फ्रेंड्स कि जितने भी लोग हैं सबको अपनी मातृभूमि से प्रेम होता है और सभी यही चाहते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारी मातृभूमि है फ्रेंड्स, इसमें हम बार बार जन्म लें। ठीक है, वही इच्छा फ्रेंड्स सेम कवि की भी है, जो इस कविता के माध्यम से लोगों तक अपना एक संदेश पहुंचा रहे हैं, अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कवि किस तरह बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करता है? एक दिन लौट कर आऊंगा फिर फ्रेंड्स, इस कविता का शीर्षक है जो कवि ने लिखा है। ये बंगाल में आने की फ्रेंड्स इच्छा रख रहे हैं अगले जन्म की। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा बंगाल के जो घास के मैदान है फ्रेंड्स या कपास के पेड़ हैं, वनों में पक्षियों की जो चहचहाहट है, ठीक है फ्रेंड्स, एवं सारस की जो शोभा है फ्रेंड्स, अनुपम छवि निर्मित करते हैं इस कविता में। बंगाल की इस अनुपम सुशोभित और रमणीय का मतलब होता है फ्रेंड्स खूबसूरत, ठीक है, खूबसूरत जो धरती है वहां पर कभी वहां पर पुनर्जन्म लेने की बात करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अर्थात ये सभी कहां पर है फ्रेंड्स, तो ये सभी के सभी बंगाल में। ठीक है, तो कभी दोबारा कहां लौट कर जाने की बात करते हैं, तो बंगाल में दोबारा लौट कर आने की बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, लौट कर आऊंगा फिर कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ उद्देश्य के आधार पर शीर्षक रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर कवि की यही उद्देश्य है फ्रेंड्स कि दोबारा लौट कर आना चाहते हैं, इसीलिए उनके उद्देश्य के आधार पर ही उसका शीर्षक को स्पष्ट किया गया है कि लौट कर आऊंगा फिर। ठीक है, कवि की उत्कृष्ट इच्छा फ्रेंड्स मातृभूमि पर पुनर्जन्म की है। ठीक है, इससे कवि के हृदय में मातृभूमि के प्रति जो प्रेम है वो दिखाई पड़ता है फ्रेंड्स। शीर्षक कविता के जो चतुर्दिक जो चारों दिशाओं में जो कविता जो घूम रही है फ्रेंड्स की लौट कर आऊंगा फिर, ये शीर्षक केंद्र में ही रखा गया है ताकि इसी के इर्द गिर्द फ्रेंड्स कविता का आशा स्पष्ट हो रहा है। कविता की जो रचना हुई है फ्रेंड्स वो शीर्षक को ध्यान में रख करके ही इसकी रचना को कवि ने किया है बहुत ही अच्छे से। ठीक है, इन तथ्यों के आधार पर शीर्षक जो है फ्रेंड्स ये पूर्ण सार्थक है और इस कविता का यही शीर्षक सार्थक है फ्रेंड्स, इसलिए इस कविता का शीर्षक यही होना चाहिए जो बिल्कुल पूर्ण सार्थक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जीवनानंद दास, ठीक है, द्वारा रचित जो लौट कर आऊंगा फिर ये कविता है फ्रेंड्स, शीर्षक कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखें। उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता राष्ट्रीय चेतना की कविता है जिसमें कवि का अपनी मातृभूमि तथा अपने देश की प्रकृति के प्रति उत्कृष्ट प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, कवि अपने नश्वर जीवन को, यानी देखो फ्रेंड्स ये जो नश्वर का मतलब होता है यानी कि ये तो फिक्स है फ्रेंड्स कि आपको एक ना एक दिन मरना है, क्योंकि जो भी इंसान फ्रेंड्स या कोई भी प्राणी अगर जन्म लिया है तो एक ना एक दिन उसको मरना ही है, ये तय है। तो उसी को फ्रेंड्स बोला जाता है नश्वर शरीर, यानी ये शरीर एक ना एक दिन हमको त्याग कर देना है। जीवन के बाद पुनः अपनी मातृभूमि बंगाल में आने की लालसा रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, कवि को पूर्ण तरह से पता है फ्रेंड्स कि हमें एक ना एक दिन इस शरीर को त्याग कर देना है और हमारा अगला जन्म होगा। उसी अगले जन्म में फ्रेंड्स वो अपनी मातृभूमि बंगाल में आने की लालसा रखते हैं। इसी यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि ये जो कवि है फ्रेंड्स ये बंगाल के ही हैं, जिनकी मातृभूमि क्या है, बंगाल है। वह मरने के बाद भी किसी भी रूप में अपनी मातृभूमि से जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो जन्म उनका फ्रेंड्स क्या हो सकते हैं किसी भी चीज में, जैसे सारस पक्षी में हो या बंदर में हो या वहाँ के जो फसल है फ्रेंड्स वहाँ उस रूप में हो या किशोरियों के रूप में, मतलब किसी भी तरह से फ्रेंड्स वो बंगाल में आना चाहते हैं। ये तो जरूरी नहीं है फ्रेंड्स
कि वो इस बार मनुष्य हैं तो उस बार भी मनुष्य ही रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड्स वो इच्छा रखते हैं कि वो चाहे हंस बन करके आए यहाँ पर या फिर कटहल की छाया तक उन्हें, ठीक है, किसी भी तरह से मतलब वहां पर आने की इच्छा करते हैं फ्रेंड्स। जैसे कवि कहता है कि बहती नदी के किनारे फैले धान के खेतों वाले क्षेत्र, ठीक है फ्रेंड्स, वहां बंगाल में एक दिन लौट कर आऊंगा। फिर कहां पर लौट कर आने की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो जहां धान के फैले हुए खेत है फ्रेंड्स, उस क्षेत्र में बंगाल में लौट कर आने की बात करते हैं कवि, ठीक है। हो सकता है तब मैं मनुष्य न हूं, इसलिए अबाबिल पक्षी हो या कौवा हो, कुछ भी तो अगला जन्म में हो सकता है फ्रेंड्स। तो इस किसी भी जीवन में फ्रेंड्स, किसी भी जीव में, किसी भी रूप में वो बंगाल में आने की बात करते हैं। उस भोर में मैं बंगाल लौटकर आना चाहता हूं, जो भोर धान की नई फसलों पर फ्रेंड्स कुहासे के पालने पर कटहल की छाया तक उल्लास भरा, ठीक है, पेंगे मारता हुआ, ठीक है, मारता होगा। जब सुबह के समय में आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स, खेतों में जो धान की खेती होती है फ्रेंड्स, इस समय शीत का बहुत ज़्यादा सीजन चल रहा है और इस शीत में धान के फसलों के ऊपर फ्रेंड्स बहुत सारे क्या बोला जाता है, शीत पड़ जाते हैं, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। एक तरह से मोतियों की तरह जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो फ्रेंड्स लगता है देखने में, ठीक है। हो सकता है कि मैं किसी किशोरी का हंस बनकर पैरों का घुंघरन, ठीक है, बांधे हरी घास की सुगंध से परिपूर्ण वातावरण में दिन भर पानी में तैरता रहा हूं, ठीक है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जब वे सोचते हैं कि अगला जन्म हो सकता है मैं हंस ही बन जाऊं, तो जब वो हंस बन जाएगा फ्रेंड्स तो पानी में दिन भर तैरेंगे, और जब वो पानी में तैरेंगे उस समय वे देखेंगे वहां की जो किशोरी होगी फ्रेंड्स, और किशोरी जो अपने पैरों में लाल घुंघरन बांधी होगी फ्रेंड्स, वो घुंघरू जो पैर छपछपाती है पानी में किशोरी, वो उनको देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो वही बोलते हैं फ्रेंड्स कि हंस बनकर के मैं इस चीज का आनंद लूंगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न, इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर वे बहुत ही निर्मल भाव से अपनी क्या बोलते हैं एक अंतर व्यथा को प्रदर्शित किए हैं। मुझे बंगाल की नदियां में पुनः लाएगी, ठीक है, मैं दौड़ा चलाऊंगा। जब वे बोलते हैं फ्रेंड्स कि जब बंगाल की नदियां उन्हें बुलाएगी तो वे पुनः दोबारा लौट कर चले आएंगे। मुझे बंगाल के हरे भरे मैदान बुलाएंगे तो मैं शीघ्र ही आ जाऊंगा फ्रेंड्स। नदी का संगीतमय चंचल लहरों से, ठीक है, धोए गए सजल किनारों पर आकर मुझे कितनी खुशी होगी। वे बता रहे हैं फ्रेंड्स कि जब कभी नदी की जब धाराएं चलती है फ्रेंड्स, तो एक तरह से इतने मनोहर संगीत में उसका जो धुन होता है फ्रेंड्स, नदी का जो जब धाराएं बहती है तो उसी चीज को बोल रहे हैं फ्रेंड्स कि संगीत में जो उसकी लहरें होगी, और वे जो जब किनारों पर आकर मुझे कितनी खुशी होगी जब वे मेरा पैर धोएगी, ठीक है। आप पैर खड़ा कर दीजिएगा फ्रेंड्स, तो वहां से अगर धाराएं आएगी तो बार बार वे आपके पैरों को क्या करेगी फ्रेंड्स, धोएगी, ठीक है। तो इसी चीज के यहाँ पर बखान करते हैं कभी, कहते हैं कि मैं उसी बंगाल में लौटकर आना चाहता हूं जहां शाम में उल हवा के साथ मौज उड़ाते हैं। यानी उल्लू है फ्रेंड्स यहाँ पर निष्प्रिंट हो गया है, तो जहां पर फ्रेंड्स शाम में उल्लू हवा के साथ मौज उड़ाते हैं या कपास के पौधों पर बैठकर मस्ती में बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। रात के समय में फ्रेंड्स उल्लू जो होते हैं बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि दिन में तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता फ्रेंड्स, इसलिए फ्रेंड्स वे दिन में सोए होते हैं और रात के समय में वे उनको सब कुछ क्लियरली दिखाई देता है फ्रेंड्स, इसलिए वो देखते हैं, ठीक है, और रात को मौज उड़ाते हैं। मैं वहां आना चाहता हूं फ्रेंड्स जहां रूपसा के गंदेले पानी में फटे पाल सी नाव लिए कोई लड़का जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर एक नाविक के लड़के का बखान करते हैं जहां रंगीन बादलों के बीच सारस अंधेरे में अपने आश्रम की ओर तेजी से बढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जो सारस पक्षी है फ्रेंड्स वो रात के समय में अपने शाम के समय में अपने घोंसले की तरफ तेजी से उड़ते हुए आते हैं, उस दृश्य को देखने की बात करते हैं। वे उस दृश्य की देखने की बात करते हैं फ्रेंड्स जब एक गरीब नाविक का नाव चलाने वाला एक मलाह का लड़का जब फ्रेंड्स नाव को जब ले जाने के लिए सुबह तैयार होता है, उस समय का दृश्य देखना चाहते हैं। मैं चाहता हूं फ्रेंड्स कि वो कवि बता रहे हैं कि मैं भी उन सारसों के बीच हूं, उन सारसों के बीच मुझे कितना आनंद मिलेगा। यानी कहना चाहते हैं फ्रेंड्स कि अगला जन्म हो सकता है कि मेरा सारस पक्षी का हो, तो मैं भी उन सारस पक्षियों के झुंड में कितना मुझे आनंद मिलेगा जब आज इतना आनंद मिल रहा है देख करके, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, व्याख्या करें। खेत है जहां धान के बहती नदी के किनारे फिर आऊंगा लौटकर एक दिन बंगाल में। ये कितना लाइन जो है फ्रेंड्स, ये मार्मिक लाइन है जो दिलों को छू जाती है।
और इसका अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स कि प्रस्तुत व्याख्याएं पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक से लिया गया है फ्रेंड्स। इस अंश से पता चलता है कि कवि अपने अगले जन्म में भी अपनी मातृभूमि बंगाल में ही जन्म लेना चाहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश में फ्रेंड्स कवि की मातृभूमि के प्रति प्रेम दिखाई पड़ता है। कवि ने बंगाल के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ वहां के खेतों में उगने वाली धान की फसलों का मनोहर चित्र खींचा है। कवि कहता है कि जिस बंगाल के खेतों में लहलहाती हुई धान की फसलें हैं वहां मैं फिर लौटकर आना चाहता हूं, जहां कल कल करती हुई नदी की जो धारा है फ्रेंड्स अनायासी लोगों को आकर्षित कर लेती है, वहां ही मैं जन्म लेना चाहता हूं। यहाँ स्पष्ट है कि कवि अपनी भावना को स्वच्छंद स्वरूप प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, देखिए फ्रेंड्स इसमें हम आपको पहले ही सब कुछ समझा दिए इसलिए इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, आप लोग एक बार पढ़कर के अच्छे से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, व्याख्या कर में बनकर शायद हंस में किसी किशोरी के घुंघरू लाल पैरों में तैरता रहूंगा बस दिन दिन भर पानी में जहां गंध होगी ही भरी घास की। ठीक है फ्रेंड्स, तो उत्तर हो जाएगा प्रस्तुत अवतरण बांग्ला साहित्य के प्रख्यात कवि जीवनानंद दास द्वारा रचित लौट कर आऊंगा फिर कविता से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस अंश में कवि बंगाल की भूमि पर बार बार जन्म लेने की उत्कृष्ट इच्छा को अभिव्यक्त करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ कवि बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करता है। क्या करता है फ्रेंड्स? बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करता है और वह अगले जन्म में भी मैं मातृभूमि बंगाल में ही जन्म लेने के विचार को प्रकट किए हुए हैं। हंस किशोरी घुंघरू के बिंब शैली में अपने आप को फ्रेंड्स उपस्थित करना चाहते हैं कवि। ठीक है, कि जहां किशोरियों के पैरों में घुंघरू बांधकर हंस के समान, ठीक है, मधा में अपनी नाच से लोगों को आकर्षित करती है, वहां वही स्वरूप मैं भी धारण करना चाहता हूं। यहां तक कि बंगाल की नदियों में तैरने की एक अलग आनंद की अनुभूति मिलती है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ की क्यारियां, ठीक है, में उगने वाले घास के गंध कितनी मनमोहक है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर घास का मतलब वहाँ के फूलों से है, जो फूल वहाँ पर होते हैं फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा सुगंधमय है। ठीक है, यह तो बंग प्रांतीय ही समझ सकते हैं। इस प्रकार कवि पूर्ण अपनत्व की भावना में प्रवाहित होकर हार्दिक इच्छा को अपने प्रकट किए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए। अगर आप इसी प्रकार की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा फ्रेंड्स तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्पेशल थैंक्स।